यहाँ पे ये परेशान कैसे हों, ये चाचा ताऊ ये गांव वाले परेशान कैसे हों, इनको कैसे पता लगेगा मैं क्या हूँ, ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों बार बार जाखल ना शर्म भी आवे शर्म कहे को नहीं वो बेशरम कहे मन भी बात हुए रोग ये जो रंजिश बस काम करवाया जा रहा है, इतनी पुलिस और इतना प्रशासन ये किस काम के लिए आया, ये यहाँ क्यों लगाया गया? 10 तो थानेदार खड़े हैं, 5-7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 50-60 पुलिस वाले खड़े हैं। तो कलेक्टर साहब को हमने दिख दिया है, पूरा लेटर लिख के सब जगह दौड़े हैं। ये हाई टेंशन लाइन है, ये हाई टेंशन लाइन जब डाल देंगे तो 20 या 25 फुट का कोई दायरा होता है उस पर पहले कन्वर्ट नहीं होती, आप भी घूमते फिरते हो, तो ये सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहले किसान बाईपास बगाड़ दी अरे रिप्यू लियो दे लोगों लियो किसान क्यों एक वो किसान वो दान दाता बहुत बड़ो आबादी है, कम से 500 घर आबाद है बेटे, 500 परिवार है। 500 परिवार। हाँ जी, तो देख लो आप, हॉस्पिटल का आगे सारी आबाद है, उसे होके जाएगी तो अब अंदाज लगा लो कि मतलब क्या हो रहा है। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है ना, ये मतलब तरीके पूर्ण नहीं कर रहा, अन्यायपूर्ण तरीके से कर रहा है, काश्तकारों को तो फिर कुठाराघात कर रहा है। इसलिए हमारी मांग है अविलंब इसको रुकाई जाए और न्यायोचित मांग, अगर रिकॉर्ड के अनुसार अगर है उसी अनुसार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, हम तो इसी से एग्री हैं। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। मैं फिलहाल मेरी मौजूदगी नवलगढ़ उपखंड के जाखल गांव के अंदर। जाखल बाईपास आज से कुछ समय पहले भी काफ़ी विवादित रही और आज एक बार फिर जाखल बाईपास के ऊपर गांव का लोग ही भाई इकट्ठा हो गई। मामलों था मैं बताऊं तो एक बिजली विभाग की लाइन जा रही है और बताया जा रहा है कि भाई स्टे आने के बावजूद विभाग कार्रवाई कर रहे, पोल वगैरह रोप रहे और आज लोग बिन रोकबा के लिए पहुंच गए। साथ में प्रशासन, तहसीलदार साहब, बहुत सारा लोग पूछ रहे हैं कि कुछ मामलों है। मौका के ऊपर सरपंच जी भी मौजूद हैं और बहुत सारा समाज सेवी मान लेना चाहिए, जनता की आवाज़ उठाने वाला किसान नेता भी मौजूद हैं। तो चर्चा पर करेंगे, शेयर करना वीडियो आखिरी तक है, बने रहना है। सरपंच जी राम राम। राम राम साहब। सरपंच जी के कुछ मामला लेके आज आ रहे हो, काफी पुलिस जाब्तो भी मौजूद है मौका पर। सुनो, पूरा मामला ये है अपना, ये जो बाईपास जमीन दी हुई है किसानों की, ये दान की हुई जमीन है। सारे किसान मिलके इनको बाईपास दाखिली बड़ी समस्या थी, तो ये 9 मीटर हमने बाईपास ज़मीन दी, वो बगैर मुआवजे की ज़मीन हमने दी थी। और अब ये प्राइवेट कंपनी है जो सोलर प्लांट लगा रही है बुगाला गाँव की, जो ज़मीन है बुगाला गाँव में। इसकी गाइडलाइन ये है कि जब से जो रूट सबसे छोटा रहेगा उस रूट में लाइन डालेंगे। ये रूट पड़ता है 5.5 किलोमीटर, दूसरा रूट पड़ता है 4.5 किलो 4.4 है। पहले उन्होंने उस रूट पे काम चालू किया था, वहाँ राजनीतिक प्रेशर के कारण उस काम को बंद करा दिया। फिर इस पे आ गए, तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें जैसे सेक्शन 164 पूरा ये बोलता है कि किसान की सहमति के बगैर लाइन नहीं खींची जाएगी। ये कंपनी से एमओए है, किसान को संतुष्ट करे, मुआवजा दे, कैसे भी दे। हम ये कह रहे हैं कि 9 मीटर में आपकी यदि होता तो काम को हमें कोई आपत्ति, हमने 9 मीटर दान दे दी, पीडब्ल्यू को दे दी। हमारा पीडब्ल्यू के साथ समझौता हुआ है, बॉन्ड पे पूरा लिखा पट्टी के साथ साई के भेजा सा एग्रीमेंट हुआ है। 25 काश्तकार इधर है, 48 काश्तकार उस साइड पे है। वो 4 मीटर है, ये 9 मीटर है, दोनों तरफ दाखिल की रोड है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसानों ज़मीन को ख़राब नहीं किया जाए। ये हाई टेंशन लाइन है, ये हाई टेंशन लाइन जब डाल देंगे तो 20 या 25 फुट का कोई दायरा होता है उस पर पहले कन्वर्ट नहीं होती, आप भी घूमते फिरते हो, तो ये सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहले इन लोगों ने ज़मीन दान की है बेचारों ने गाँव के भले के लिए, आमजन के लिए। आप भी आते हो तो ये कहते हो यार दाखिल गाँव अच्छा हो गया, बाईपास में दामे नहीं फंसेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस ठेकेदार या तो अंडरग्राउंड लाइन डाल लो, आप हमें कोई आपत्ति नहीं, या आप ये रोड बाउंड्री में डालो 9 मीटर, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं। तो 9 मीटर जो रोड बाउंड्री के बाहर नहीं डाली जा रही है, उसके बाद डाली जा रही है। अच्छा। उसके लिए हमें आपत्ति जता रहे हैं। तहसीलदार जी ने बताया काम रुकवा रखा है। इससे पहले भी आपत्ति जताई, स्टे वगैरह भी ऐड हो। कलेक्टर साहब को हमने दिख दिया है, पूरा लेटर लिख के सब जगह दौड़े हैं, सबको इनको पता है। स्टे वगैरह भी ऐड है, कम से कम 15 स्टे हैं इस पे। 15 स्टे पूरा रोड मैप के अंदर, रोड पे 5.5 किलोमीटर लगभग थे बता रहे हो। हाँ, इसमें पूरा 15 स्टे पड़े। तो भी के बावजूद ये काम क्यों कर रहे हैं? ये जबरदस्ती काम करें, अगर आज की हठधर्मिता है। अच्छा, अभी मौका पर तहसीलदार जी भी हैं, पुलिस प्रशासन भी मौका पर मौजूद है कि कुछ अभी वार्ता चल रही है? ये वार्ता चल, तहसीलदार ने कहा बंद कर, वो तो बता तो रहे नहीं, बोले 9 मीटर में हम कर लें काम, कर लो। 9 मीटर में सड़क टूट रही है तो अभी काम बंद करा रखा, वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो तो अभी तहसीलदार जी से बात करो। अच्छा, अभी पेंडिंग में बात। पेंडिंग है। बिल्कुल, हाँ जी बताओ। मेरा नरेंद्र खड़वाल। आ किसानों की बड़ी समस्या है। पहले किसान बाईपास बगाड़ दी अरे रिप्यू लियो दे लोगों लियो किसान क्यों एक
वो किसान वो है दान दाता बहुत बड़ो, तो वो आपको कर दे जमीन दे दी कोई बात को नहीं, बाईपास 2 काट दी फिर भी किसान सहमत है, चलो यार काट दो रोड। अब भी के बावजूद अब बताओ मनते आधा लाइन ले रहे हैं सौर जाली, तो मन अब बताओ किसान कहें कि भाई हमारी जमीन मत रोपो, जबरदस्ती रोप रहे हैं, पुलिस प्रशासन भेज दियो। मैं तो यहाँ खाना चाह रहा हूँ ठाकर विधायक ने थोड़ी बहुत सोचनी चाहिए, शर्म भी करनी चाहिए कि बार बार जाकर ना शर्म भी आवा, शर्म कहीं को नहीं आ, वो बेशरम कहीं को मन भी बात हो नहीं। कोई प्रभावित किसान भी क्यों रहे? प्रभावित किसान से ही ऐसा प्रभावित किसान ही सके पर, लेकिन अब आ करनी चाहिए, मतलब आ करनी चाहिए कि जक्की रोड आगो 13 फुट रास्ता 13 आगो 13 फुट के बाद मैं 13 फुट के बाद किसान 1 इंच जमीन गुंदे को स्टे है। आज तहसीलदार एसडीएम से बड़ा है क्या? एसडीएम कोर्ट का स्टे है और मुखिया पे आगे तहसीलदार बोला रोक दो, कैसे रोक दे भाई? तो किसान इसका विरोध करें, किसानों साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखो प्रभावित कुछ है किसान बैठे से अभी सब। हाँ जी, थारी जमीन आ रही है। मेरी ये जो बाईपास है नहीं आ रही है, ये जमीन 551, 550, 548 और 500, ये है 600, 500 14 16/554। इसमें से होकर 4 मीटर की सड़क गर्म की रास्ता है, सड़क उसमें अनुसार जा रही है। मेरा अमना शुरू से 4 पोल रोपे गए, वो 12 रोपे गए, जो मेरे निजी खातेदारी है, आज भी निजी खातेदारी, वर्तमान में एसीएम कोर्ट का स्टे है। इस बावजूद भी काम कर रहे हैं। हो रहा है ना, सामने हो रहा है, खड़े हुए ना, पोल ही खड़े हैं। पुल रुपये बिल्कुल। दूसरी बात, आगे जून से आगे जाओगे, आबादी है कम से 500 घर आबाद है बड़े, 500 परिवार है, 500 परिवार। हाँ जी, तो देख लो आप, हॉस्पिटल के आगे सारी आबाद है, उसे होके जाएगी तो अब अंदाज लगा लो कि मतलब क्या हो रहा है। देखो ये है ना, मतलब बढ़िया नहीं है ये प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है ना, ये मतलब तरीके पूर्ण नहीं कर रहा, अन्यायपूर्ण तरीके से कर रहा है, काश्तकारों को हितों पर कुठाराघात कर रहा है। इसलिए हमारी मांग है अविलंब इसको रुकाई जाए और न्यायोचित अगर रिकॉर्ड के अनुसार अगर है उसी के अनुसार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, हम तो इसी से एग्री हैं। किसानों की आवाज़ है कि बता रहे हैं कि भाई दवाई जारी है कि कुछ है को करना चाहिए, क्योंकि आप किसानों की आवाज़ बनो बहुत बार, तो अब के कुछ प्लान है को कर पाड़ो और एक अंदर के कुछ होना चाहिए। यहाँ जो देखने से पता ये चलता है कि ये जो रंजिश बस काम करवाया जा रहा है, जब किसान कह रहा है कि हमारे खेत के अंदर से नियम विधि सम्मत नियम के अनुसार आप सड़क ले जाइए, सड़क जा रही है, सड़क भी इन्होंने दे दी, अब बिजली बोर्ड की जो लाइन है वो भी आप ले जाइए, विधि सम्मत जो भी है, इनके पास स्टे है, सारा काम है। लेकिन उनको तो क्या है कि ये जो भी कद और पद जिनका ऊंचा है इस गांव में, वो ये चाहते हैं कि इन किसानों को परेशान करे, और रंजिश वैसे ये काम हो रहा है। बस इनको तो अपनी रंजिश निकालनी है, जबकि ये जो कद है पद है नाम, ये थोड़े दिन का है, 2 दिन की ज़िंदगी, वही बात है, डर जाएगी एक दिन, यहीं घूमेगा, यहीं देखेगा जनता मज़ा। तो ये जो भूल रहा है, यहाँ किसान परेशान है। और ये जो लाइन जाएगी 500 मेघवाल बस्ती है ना, 500 घरों की आबादी है, मेघवाल बस्ती है, उनके घरों से ये लाइन जाएगी। यहाँ 2 रूट है, एक 4.5 किलोमीटर का, एक 5.5 किलोमीटर का है। जिस अधिकारी ने एस्टीमेट बनाया होगा, बिजली बोर्ड का मैंने 10 काम किया, 10 साल काम किया मैंने बिजली बोर्ड का, टंकी बेसिस के काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। तो जब एस्टीमेट बनता है तो 2 विकल्प होते हैं उसके, एक छोटा रास्ता कौन सा और बड़ा रास्ता कौन सा। जो छोटा रास्ता होता है उससे वो लाइन डाली जाती है, डाली हमने 10-15 साल काम किया बिजली बोर्ड का। तो इन्होंने क्या है कि जो 5.5 किलोमीटर की लाइन है ना, उस पर डाला है। उस पर इसलिए डाला है क्योंकि लोग यहाँ परेशान क्यों हों, सेवा से मतलब नहीं है कद पद वाले भाई का। यहाँ ये परेशान कैसे हों, ये चाचा ताऊ ये गांव वाले परेशान कैसे हों, इनको कैसे पता लगेगा मैं क्या हूँ, ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। बाकी ये तो बेचारे मना ही नहीं कर रहे, ले जाओ जी, एज पर जो साइड के अनुसार ये ले जाओ। और जहाँ कहीं भी बिजली बोर्ड का काम होता है वहाँ पे होता है किसान की सहमति से एज पर साइड बिजली की खंबे वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, उनकी गाइडलाइन है। और मैंने बिजली बोर्ड के कई सालों काम किए, इतनी पुलिस और इतना प्रशासन ये किस काम के लिए आया, ये यहाँ क्यों लगाया गया है? 10 तो थानेदार खड़े हैं, 5-7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 50-60 पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन ये सारा काम मुझे तो रंजिश बस लग रहा है। और रंजिश निकाली जा रही है, क्यों नहीं निकाली जा रही है? हाँ जी, बताओ। सबसे बड़ा खातेदार मैं साहब सबसे बड़ा खातेदार में यहाँ सबसे पहली ज़मीन मेरी है। मनोज जी सरपंच आया, बोले बाईपास निकाला आप। अरे हम कोई भाई खुश होके देंगे, गांव परेशान हो रही है, तो मारो 22 बीघा खेत है यो, एक माए मैं बीचों बीच नाप के दे दी,
खुश हो गया मुझको भाई ठीक है, गांव भी परेशान करनी हो रहा, आपने भी ठीक है चलो निकाल दिया वहाँ पे ना। तो मैं 100 फुट हटी छोड़ दी, 200 फुट हटी छोड़ दी सेंटर से। अब बीच में 9 मीटर है और मेरे बिना पिसा बिना मुआवजा कोई मुआवजो नहीं, कोई पैसा नहीं लिया आपा, एक गांव हित के लिए, माने जनहित के लिए तो काम हो गया, बाईपास निकल। अब बताओ इसके बाद में मारो कसरा नंबर में क्या रोप के सोलर प्लांट आड़ा, चलो एक 11,000 का पौधा रोप दिया, कोई आठ कोई सबने चाहिए, लेकिन सोलर प्लांट प्राइवेट कंपनी है, बिन में क्या रोप देंगे हमारा कसरा नंबर पर है, जबकि रोड भी अभी हमारा कसरा में चल रही है, रोड भी PWD का दिन में नहीं हमारे कसरा में चल रही है, लेकिन ये साइड की जो है ना 9 मीटर के बाद में मैं नहीं रोपा देंगे साहब। मैं ये 9 पोल में तोड़ भी गिरा जद का जदी, जब 2 महीना पहले 3 महीना पहले रुपया है, जब मैं 6 महीना हो गया कि बार, हाँ 6 महीना हो गया, 6 महीना पहले मैं बोलियो भी कंपनी वाला ने, देखो जबरदस्ती मतलब वो उपाड़ ले भाई उपाड़ ले, नहीं उपाड़ा, बोले नहीं उपाड़ेंगे, नहीं उपाड़ा नंबर टूटेगा ये, अरे तोड़ गिरा मैं सारा। अब ऐसे का दोबारा ये हिम्मत करिए, सिर्फ द्वेष था, MLA हमारा परिवार को है, मेरा पिताजी का बड़ा भाई है, उनका पोता ही नजदीक की है, चाचा लागू मैं उनको चाचो लागू, सिर्फ या कदी में रोड दे दी ना, बस 20 दिन सुर आज तक बांका याद व्यवस्था होगी यार रोड क्यों दे दी, आपको नाम क्या हो गयो भाई गांव हित के लिए दे दिया, सरपंच को और राजकुमार को नाम न हुए, गांव हित के लिए दे दी, लेकिन बांका बाद बड़ोटो लाग रही है, भी बड़ोटा सु आज है यो काम करता आ रहा है। जबकि देखो आप पिछली बार आप देखा होगा इधर 18 रोड काटी या 13 फुट की ही, हमारे दे लो 32 फुट कर दी चौड़ी, कोर्ट को स्टे के बावजूद उन्हें ज़बरदस्ती कर दी। मैं गए अयोध्या में और मेरे पिताजी पीछे से ये काम कर दिया, पीछे से है ना चोरी कर दी, मेरा सामने नहीं कर आया कि तीमत को नहीं भी कि मैं हो कौन कर आए, क्योंकि एक दोषी आए जरा कर कौन से क्या कह देखो करवा कौन देखो, हर कोर्ट को स्टे हो और मैं अब कंटेम्प्ट लगा रखे हूँ अधिकारियों पर, 5 अधिकारियों पर, अरे वो चल रही है केस अभी, अरे यो और कर ले वही कर लेगा, तो अब क्या कर कहाँ बताओ। बिल्कुल, देखो एक बार मैं विवाद की स्थिति और वो मौका की स्थिति और दिखा दूँ, अटे से आ जाओ। देखो यो वो बाईपास है जो जाखड़ को है, और भाई पोल जगह दिख रहे हैं भाई, सोलर प्लांट का पोल इस जगह रोपा जा रहे हैं, इतना देखो JCB खाडो खोद के रोक रखी है, फिलहाल ये लोग खड़े हैं और इन रोक रखी है, देखो पोल जी हिसाब से अभी लोडर के ऊपर है बांध रखे। यो पूरा विवाद की स्थिति, पीछे बिजली विभाग का ट्रैक्टर वगैरह यहीं पे खड़े हैं, बिजली विभाग का अधिकारी भी मौका पर, तहसीलदार जी भी, बाकी गांव का बहुत सारा गणमान्य लोग, सरपंच जी वगैरह एक बार काम ने रोक रखे। बाकी जो भी एक अंदर अगलो अपडेट होगा मैं तासा जरूर साझा करूँगा, पूरी स्थिति देख के क्या लाग रहे कि कुछ करनो है, कुछ है कि भाई सांप भी मर जा और लाठी भी नहीं टूटे। थे मन थारी राय कमेंट के अंदर बताओगा, और फिर मिलूँ थारे साथ नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो, राम राम। झलको